हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फ्रैक्शन। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मल्टीपल एंड फ्रैक्शन। उसके अंदर का हम प्रॉब्लम सेट नंबर 32 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 32, ठीक है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 32। इसके अंदर अपने को पूछा गया है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। हमें इसमें पूछा गया है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले हमें पूछा गया है 8 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है दोस्तों? फैक्टर ये होता है कि जैसे समझ लो आपने को 8 दिया है, तो 8 किस किस के टेबल में जाएगा, वो इसके फैक्टर हो गए। जैसे 8 किस किस के टेबल में जाता है? 2 के और 4 के और 8 खुद के, ठीक है। तो वही होता है फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस के टेबल में जाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमें पहला क्या नंबर दिया गया है? 8 दिया गया है, तो 8 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। आंसर फैक्टर मतलब जो नंबर इससे डिविजिबल हो। जैसे 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जैसे 1 तो सबसे ही होगा, तो 1 लिख सकते हो आप। 2 हो जाएगा डिविजिबल, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसका आंसर। 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखो 8 किस किस से डिविजिबल होता है? 1 से होता है, और 2 से भी होता है। 3 से होता है क्या? नहीं होता है, तो 3 नहीं आएगा। फिर 4 से होता है, हाँ 4 2 से 8 होता है। फिर 5 से नहीं, 5 से भी नहीं होता। 6 से भी नहीं होता। 7 से भी नहीं होता। 8 से कोई भी नंबर खुद से हमेशा डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। और देखो 9 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि नंबर अपना 80 है, तो अपने इसको क्या क्या फैक्ट डिविजिबल आ गया 1 2 4 और 8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो देखो अपने को ये क्या मिल गया? डिविजिबल मिल गया, तो इसका यही अपना फैक्टर होता है। सो 1, 2, 4, 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो 1, 2, 4, 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। अब इसमें हम सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड हमें पूछा गया है 5। अब देखो 5 किस किस से डिविजिबल है, मतलब किस किस के टेबल में जाता है। तो 5 देखो 1 तो जाएगा ही सबके टेबल में, तो 1 आ जाएगा। 2 जाएगा 5 के टेबल में? नहीं, 2 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, और 4 भी नहीं जाएगा उसके टेबल में। हाँ 5 के टेबल में 5 खुद जाएगा, तो यहाँ पर खाली अपने को 2 ही आंसर, 2 ही नंबर आएंगे। तो लिखना 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड 5, ठीक है। 5 1 के टेबल में जाता है और खुद के ही टेबल में जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा। सो 1 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछा गया है 14। अब देखो 14 किसी का फैक्टर है? हाँ 14 किस किस से डिविजिबल होता है बताओ? 14 डिविजिबल होता है 1 से, और 2 से भी होता है। 2 के टेबल में 14 जाता है, तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 से होगा क्या? नहीं, 3 से तो नहीं होगा। फिर 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। हाँ 7 से हो जाएगा क्योंकि 7 टू द 14। फिर 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। डायरेक्ट वो अपने खुद के टेबल में चला जाएगा। तो इसका कैसे लिखोगे आप आंसर? 14 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। सो 1, 2, 7 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना आ गया। 1, 2, 7 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ 14, ठीक है। अब हम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है अपने को 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा गया है 10। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया 10। देखो 10 किस किस के टेबल में जाता है? 1 के जाएगा, 2 के भी जाएगा, 3 के जाएगा नहीं, 3 के नहीं जाएगा, 4 के भी नहीं जाएगा, हाँ 5 2 10, 5 के जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा और 9 भी नहीं जाएगा, और 10 तो खुद के टेबल में जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, 10 इज exactly divisible by 1, 2, 5 and 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सो 1, 2, 5 and 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1, 2, 5 and 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 7। अब देखो 7 किस किस के टेबल में जाता है? 1 के टेबल में तो जाएगा, 2 के जाएगा नहीं, 3 के भी नहीं जाएगा, 4 के भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में हाँ खुद के टेबल में जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने को? 7 इज खाली 2 नंबर में ही जाएगा, 1 और 7 में। सो 7 इज एग्जैक्टली divisible by 1 and 7, ठीक है। 1 और 7 में ही जाना है। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सो 1 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 7, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका? 1 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 7, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है अपने को 22। देखो ये बड़ा नंबर है। अब 22 किस किस के टेबल में जाता है अपने को देखना पड़ेगा। 22 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखो 1 के टेबल में जाएगा, हाँ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 22, हाँ जाएगा। 3 के जाएगा नहीं, 3 के भी नहीं जाएगा। 4 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। 6 के भी नहीं आता है, 7 के भी नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 9 के टेबल में 22 नहीं आता है। 10 के टेबल में 22 आता है, नहीं ना। 11 के टेबल में भी 22 नहीं, हाँ 11 के टेबल में 22 आता है, सॉरी 11 2 जा 22, तो 11 आएगा। और फिर बाकी भी किसी में भी नहीं जाता, डायरेक्ट फिर वो खुद के टेबल में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सो 1, 2, 11 एंड 22 आर फैक्टर्स ऑफ 22, ठीक है। 6 वाला भी अपना हो गया। अब हम 7 देखते हैं। 7th हमें पूछा गया है 25। 7th हमें क्या पूछा गया है? 25। अब देखो 25 किस किस के टेबल में जाता है? तो लिखना 25 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। 2 के टेबल में भी 2 के टेबल में 25 नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 3 के भी नहीं जाएगा, 4 के भी नहीं जाएगा, हाँ 5 के टेबल में 25 जाएगा। 6 के भी नहीं जाएगा, 7 के भी टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट फिर ये चला जाएगा खुद ही के टेबल में, ठीक है। बाकी कोई 25 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या फैक्टर आ जाएगा? सो 1, 5 एंड 25 आर फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। सो 1, 5 एंड 25 आर द फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 2 क्वेश्चन हम और
देखते हैं। अब हम 8 वाला देखते हैं। इसी में 8 क्वेश्चन हमें पूछा गया है 32। 8 क्वेश्चन पूछा गया है हमें 32, ठीक है। 32 हमें क्या पूछा गया है 32। देखो 32 किस किस के टेबल में जाएगा, कैसे लिखोगे इसे हम, (32) is exactly divisible by, देखो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के जाएगा, 4 के जाएगा, 8 के जाएगा, 16 के जाएगा और 32 के जाएगा, ठीक है। ओके 16 to the 32 और 32 के टेबल में तो खुद में तो रहेगा ही रहेगा। तो आ गया 32 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 के टेबल में जाएगा, 2 के जाएगा, 4 के जाएगा, 8 के जाएगा और 16 के जाएगा, 16 के टेबल में जाएगा और 32 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, अपने को फिर आंसर लिखना पड़ेगा। सो 1, 2, 4, 8, 16, 32 are factors of 32। ओके अब हम लास्ट का, तो इसका क्या आ जाएगा, सो 1, 2, 4, 8, 16 आर फैक्टर्स ऑफ 32, ठीक है। अब हम लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम सेट 32 का। 9th वन हमें पूछा गया है 33। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 33 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। 3 के टेबल में 33 आएगा, फिर 11 के टेबल में आएगा, फिर खुद के टेबल में ही चला जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सो 1, 3, 11 एंड 33 आर फैक्टर्स ऑफ 33, ठीक है। इसमें हमें यही पूछा गया है था कि किस किस के टेबल में ये जाता है। तो क्या लिख दिए हम, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में 11 एंड 33 आर द फैक्टर्स ऑफ 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 32 में टोटल 9 क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से एकदम सॉल्व कर लिए हैं। देखो इसमें भी अपने को आपको अच्छे से एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। अपने को उसके नंबर के फैक्टर्स बताने बोले गए हैं। तो सबसे पहले क्या था अपना 8 था, तो देख ऐसे लिखने का, देखो ऐसे लिखने का, 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखो हमें देखने का था कि ये 8 किस किस के टेबल में जाता है। तो हम देख लिए कि 8 जाता है अपना 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के और खुद के टेबल में जाता है। तो हम लिख दिए कि सो 1, 2, 4, 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। जो उसके टेबल में डिविजिबल होता है वही फैक्टर होता है, ठीक है। तो वैसे हमने 5 का देख लिया कि 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 5, क्योंकि 1 और 5 के अलावा और किसी में नहीं जाता। तो सो 1 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। वैसे थर्ड में हमने देखा कि 14 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। तो ये आ गया अपना फैक्टर। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। 4th में क्या 10, 1, 2, 5 एंड 10 आर डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर सो 1, 2, 5 एंड 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। वैसे 5th में 7 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड 7, सो 1 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 7। 22 किससे डिविजिबल है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 11 और 22, सो 1, 2, 11 एंड 22 आर द फैक्टर्स ऑफ 22। वैसे ही 25 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 5
and 25. So 1, 2, 1, 5 and 25 are the factors of 25. वैसे अपना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में था कि 32 is exactly divisible by 1, 4, 8, 16 and 32. So 1, 2, 4, 8, 16, 32 are the factors of 32. वैसे 9th में 33 is exactly divisible by 1, 3, 11 and 33. So 1, 3, 11 and 33 are the factors of 33. आई होप आपको ये टोटल जो भी 9 के 9 सम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए अपने टोटल के टोटल 9 सम। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन पूरे टोटल 9 के 9 एकदम प्रॉब्लम सेट 32 के अच्छे से समझ में आए होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।